सिद्धं सिद्धस्थाणं ठाडमडोवं सुवम् उर्गयाणं कुसुमैर्विससरणं सहस्रं जनाणं भवजनाणं। सम्मय सुत्तम। इस ग्रंथराज में नए कांडक के बाद जीव कांडक का वर्णन करते हुए ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, इन उपयोगों की चर्चा विशेष रूप से की जा रही है। गाथा नंबर 25। णाणम अपुट्ठे अवि सियेय अत्थम मिदंसणम होई मोत्तूढ़लिंगोजम अनागयायीय विषयेषु। यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञान हमें उत्पन्न होता है वह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होता है, और उन इंद्रियों की कुछ विशेषता बता रहे हैं। ऋणाणम अपुट्ठे अविषयेय, ज्ञान जो होता है वह अस्पृष्ट पदार्थ के साथ भी होता है, उसमें भी होता है। यानी पदार्थों को स्पृष्ट किए बिना, इस पर माने छुए बिना भी उसमें भी ज्ञान होता है। अविषय च अथम्मी, और जो अविषय अर्थ हैं जिनको हम अभी नहीं भी अपनी इंद्रियों का विषय बना पाते, उन विषयों में भी अर्थम्मी माने उन पदार्थों में वह दंसनम हुई, यानी उन पदार्थों के विषय में ज्ञान भी होता है और दर्शन भी होता है। मोत्तूर्ण लिंगोजम, बस उस लिंग से होने वाला जो ज्ञान है उसको छोड़ करके, जो कि अनागय आय्य विशेषु, अनागत और अतीत के विषयों में होता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए जो दर्शन उपयोग के माध्यम से जो दर्शन होता है वो दो तरह से चलता है, एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन। तो आंखों से जब हम किसी रूप को देखते हैं तो उससे पहले जो हमें दर्शन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं, और आंख के बिना अन्य इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है, स्पर्शन रसन आदि इंद्रियों से, उस ज्ञान से पहले भी दर्शन होता है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। यहाँ तक कि मन के माध्यम से भी जो ज्ञान होता है हमें, तो उस मन से होने वाले ज्ञान से पहले भी जो दर्शन होता है उसको भी अचक्षु दर्शन कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके यहाँ पर यह सिद्ध किया जा रहा है कि आगम में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन उपयोग का भी कथन मिलता है, और ये कथन अन्यथा नहीं है। और ये दर्शन भी अलग अलग विषय में अलग अलग रूप से होते हैं। जैसे कि पहले भी बताया था कि कुछ इंद्रियों से तो वह इंद्रियों का विषयभूत पदार्थ स्पष्ट करता है, तब उसका उसे ज्ञान और दर्शन होता है, और कुछ इंद्रियों से वह स्पष्ट किए बिना भी उसको ज्ञान और दर्शन होता है ना। तो चक्षु इंद्री को जब अपने रूप को विषय बनाना पड़ता है तो वह अस्पष्ट होता है, अभी अस्पष्ट का ज्ञान करती है चक्षु इंद्री, यानी चक्षु इंद्री से वह विषय स्पष्ट नहीं होता है ना। माने आप किताब को देख रहे हैं तो किताब आपकी आंख में घुस नहीं गई, दूर से ही आप किताब को देख करके किताब के लिखे अक्षरों का ज्ञान कर लेते हैं।
इसी तरह से दूर से ही आपको कोई भी पदार्थ, बड़े बड़े पदार्थ भी जो है आपके आंख के अंदर नहीं चले जाते, वो आपके आंख का विषय बन जाते हैं। इतना बड़ा मंदिर देख रहे हो आप, शिखर देख रहे हो, तो वो आपकी आंख को वह छू नहीं लिया, है ना। छुए बिना वह आपके लिए उसका दर्शन भी हो रहा है और उसका ज्ञान भी हो रहा है। इसी को कहते हैं अस्पृष्ट विषय का ज्ञान, है ना, छुए बिना। इसी को शास्त्रों में अप्राप्यकारी ये कहा जाता है। तो इस तरह से चक्षु से उत्पन्न होने वाला दर्शन और चक्षु से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, इन दोनों की सिद्धि होती है कि यह अप्राप्यकारी होते हुए भी यह चक्षु दर्शनोपयोग पदार्थ को स्पष्ट किए बिना पकड़ता है, देखता भी है और जानता भी है। तो ये अस्पष्ट के विषय में हो गया चक्षु दर्शनोपयोग। इसी तरह से अविषय या अथम में जो अविषय हैं, माने इंद्रियों के जो विषय नहीं है, वो मन का विषय होता है ना। अब आप यहाँ बैठे हो, अब आप लोग जैसे मान लो सिंगोली से आए हो, है ना, तो बैठे तो यहाँ हो, लेकिन आपको मंदिर सिंगोली का दिख रहा है। तो वो यहाँ से बैठे बैठे अभी मन से वो डायरेक्ट आपको, है ना, मन का विषय नहीं है अभी सामने, लेकिन फिर भी जो चीज अपने से दूर बढ़ती है वो भी आपकी इंद्री का विषय नहीं बनती है, लेकिन मन का विषय बनती है। तो उसी को अविषय कहते हैं, जो यहाँ लिखा है, मन के द्वारा देखा जाने वाला पदार्थ। तो वह पदार्थ का भी जो है मन के माध्यम से दर्शन भी हो रहा है और ज्ञान भी हो रहा है, क्योंकि मन किसी भी पदार्थ का ज्ञान लेता है तो उससे पहले भी दर्शन उपयोग काम करता है, ये सिद्धांत है। तो उसको कहेंगे अचक्षु दर्शन उपयोग, है ना। जो मन के माध्यम से ज्ञान हो रहा है उससे पहले भी एक दर्शन हो गया, एक पहले सामान्य सा प्रतिभास होता है और फिर आपको विशेष रूप से दिखने लग जाता है। तो इसी को कहते हैं अचक्षु दर्शनोपयोग। और ये दर्शनोपयोग या मन का जो ज्ञान होता है ये भी अप्राप्यकारी ही होता है, माने चक्षु इंद्री का विषय भी अप्राप्यकारी है और मन का विषय भी अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी माने मन में वो विषय छू नहीं लिया मन को, है ना, छुए बिना भी उसको ज्ञान हो गया। असंगी जीवों को भी होता है ना अचक्षु दर्शन। नहीं, अचक्षु दर्शनोपयोग मन के ज्ञान से पहले होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अचक्षु दर्शनोपयोग केवल मन वालों को ही होता है, अन्य इंद्रियों के ज्ञान से भी पहले होता है उसके लिए। हाँ, तो यहाँ विषय भी दो चीजों का है, एक चक्षु का और एक मन का, इसलिए इन दो की बात कर रहा हूं कि चक्षु इंद्री भी जिस तरह से पदार्थ को छुए बिना जानती है, ऐसे ही मन भी पदार्थ को छुए बिना जानता है। इसी को अप्राप्यकारी कहते हैं, है ना। तो इसी को यहाँ पर कहा गया णाणम अपुट्ठे अविषय अथम्मी दंसनम हुई। जो अस्पृष्ट और अविषय वाले अर्थ हैं, पदार्थ हैं, उनमें ज्ञान होता है तो दर्शन भी होता है। तो वो दर्शन कौन सा है? तो ये जो है अचक्षु दर्शन उपयोग है। तो इस तरह का दर्शन की सिद्धि की जा रही है और ज्ञान के उपयोग के माध्यम से की जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो पदार्थ हमारी इंद्री और मन को नहीं छूते उनको भी हम जानते हैं, उनको भी हम अपना ज्ञान का विषय बनाते हैं। तो ये जो ज्ञान और दर्शन में विशेषता है। अब अन्य इंद्रियां जो हैं, जैसे बताया था कि स्पर्शन इंद्रिय, वो आपको जब स्पर्श होगा तभी उसका ज्ञान होगा, है ना। ठंडी हवा आपको लगेगी स्पर्श इंद्रिय पर, तभी आपको महसूस होगा हाँ हवा ठंडी है ना।
गर्म हवा लगेगी, जब आपकी स्पर्शन इंद्री पर टच करेगी तभी आपको महसूस होगा कि हाँ हवा गर्म है। तो वो टच करने पर हुई, है ना, छू कर, इसी को कहते हैं स्पृष्ट करके, है ना। और इसीलिए इन इंद्रियों का विषय सबका प्राप्यकारी कहलाता है, सब प्राप्त करके, स्पृष्ट करके, छू करके ये जानती हैं इंद्रियां, बाकी सभी इंद्रियां, है ना। घ्राण भी जब उसमें गंध घ्राण इंद्री में पहुंचेगी तभी छुएगी गंध घ्राण इंद्री को, तभी घ्राण इंद्री से गंध का ज्ञान होगा, है ना। इस पर रसना इंद्री में भी रस जब टच करोगे, जीभ पर कुछ रखोगे तभी ज्ञान होगा। ऐसे ही कर्ण इंद्री पर शब्द जब टच करता है तभी हमें उस शब्द का ज्ञान होता है। तो ये सभी इंद्रियां इसलिए प्राप्यकारी कहलाती हैं, एक चक्षु इंद्री को छोड़ करके, है ना। तो ये विशेषता, आप करते सब रहते हो, पता कुछ नहीं होता है आपको, है ना। मैंने इंद्रियों का उपयोग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों की नॉलेज नहीं अपने को कि इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं अपनी। तो ये चक्षु जिस तरह से काम करती है उसी तरह से आचार्य कहते हैं मन भी वैसे ही काम करता है। तो ये दो इंद्रियां ऐसी हैं, चक्षु और मन को अनिंद्रिय कहा गया। तो इस तरह से चक्षु और मन के विषय में भी ज्ञान जो हमें उपलब्ध होता है, इस ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसको अचक्षु दर्शनोपयोग, मन के पहले जो होगा वो अचक्षु, और चक्षु से पहले होगा जो अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शनोपयोग। तो ये दोनों प्रकार के दर्शनोपयोग की सिद्धि भी होती है, क्योंकि ज्ञान जो है बिना दर्शन के नहीं होता। ये जो शास्त्र का सूत्रों का वचन है, तो इससे दोनों प्रकार के दर्शनों की सिद्धि होती है, ये बताया गया, ठीक है ना। तो दर्शनोपयोग को आप नकार नहीं सकते, ये कहने का मतलब है, क्योंकि यह ज्ञान से पूर्व में होने वाला एक उपयोग की परिणति है, और यह अनाकार होते हुए भी अपना अस्तित्व रखती है ना। तो ये दोनों प्रकार के उपयोग चलते हैं, चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग। और आगे कहते हैं कि मोतुड़ लिंगोजम, है ना, जो लिंगज ज्ञान होता है, लिंग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये वो ज्ञान कहलाता है जिसे हम अनुमान ज्ञान कहते हैं, है ना। अनुमान से जो हम जान लेते हैं, तो उसको छोड़ करके, ये अनुमान ज्ञान किसके विषय में होता है, तो जब अनागय आय्य विशेषु, अनागय आय्य विशेषु, अनागत और अतीत के विषयों में होता है ना। यानी वर्तमान में तो जो आपके सामने है वो वर्तमान के ज्ञान में तो कोई अनुमान की जरूरत है नहीं है। भविष्य के लिए आप अनुमान लगाते हो, है ना, कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, जब होगा तो कैसा लगेगा, है ना। तो जो भी आप भविष्य के लिए सोचते हो वो सब आपका जो ज्ञान होता है उसी को लिंगज ज्ञान कहते हैं, है ना। इसी को अनुमान ज्ञान कहा जाता है। तो भविष्य के बारे में जो आपका चिंतन होता है वो, और अतीत के विषय में भी जो चिंतन होता है वो, है ना। अतीत के बारे में भी जो आपने मान लो पहले ऐसा हुआ था, है ना, पहले ऐसा हमने देखा था, तो उसी तरह से हम अनुमान लगा करके कभी कभी आगे के बारे में भी सोचते हैं, है ना। पहले ऐसा हुआ था इसलिए आगे भी ऐसा होगा। तो ऐसे करके हम जो ज्ञान लगाते हैं अपने मन में, इसको भी अनुमान ज्ञान ही कहते हैं, है ना। तो इस अनुमान ज्ञान के विषय को छोड़ करके, कहने का मतलब है इस अनुमान ज्ञान में आपको दर्शनोपयोग की जरूरत नहीं है। माने इस तरह से जो अनुमान ज्ञान होता है, इस अनुमान ज्ञान से पहले ये दर्शन नहीं होता है। हाँ हाँ, मन से तो होगा, लेकिन मन के माध्यम से दो तरह की चीजें हैं। एक तो किसी चीज को विषय बना लेना जो हमारे सामने वर्तमान में नहीं है,
है ना। और एक जो है अतीत का विषय बनाना या अनागत का विषय बनाना, जो हमारे लिए एक तरह से चिंता के रूप में आ जाता है ना। चिंतनम चिंता, हम उसका एक चिंतन के रूप में, फिर वही चिंता से तर्क उत्पन्न हो जाता है, तर्क से ही अनुमान हो जाता है। तो जिस समय अनुमान हो रहा है उस समय उससे पहले डायरेक्ट कोई दर्शन की जरूरत नहीं है, वो एक ज्ञान की परंपरा चल रही है ना। तर्क उससे पहले होगा, अनुमान से पहले, है ना। और उस तर्क ज्ञान से पहले भी प्रत्यभि ज्ञान होगा, स्मृति ज्ञान होगा उससे पहले। तो ये ज्ञान की परंपरा चल रही होती है ना। तो हर ज्ञान के पहले दर्शन की जरूरत नहीं है ना। कि अब जैसे मति से आपको स्मृति हो गई, फिर स्मृति से, है ना, चिंतन हो गया, तर्क हो गया, उससे अनुमान हो गया, तो ये ज्ञान की परंपरा है। तो हर ज्ञान से पहले आपको दर्शन हो रहा हो ऐसी जरूरत नहीं है। वो तो जब पदार्थ का आपने पहली बार स्मृति लाई, तो उसी के समय पर जो मति का ज्ञान के पूर्व जो दर्शन हो जाएगा वही उसमें काम करता रहेगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर कहा कि इस तरह का जो लिंगज ज्ञान है, जो लिंग माने किसी हेतु को देख करके अनुमान लगाना है, उसको लिंग ज्ञान कहते हैं, है ना। मतलब एक तो आपने यहाँ बैठे बैठे सोच लिया कि भाई खजुराहो का मंदिर कैसा है, सिंगोली का मंदिर कैसा, वो एक तो आपने यहाँ बैठे बैठे सोच लिया, इसमें आपके लिए कोई लिंगज ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी। लिंग माने होता है हेतु से जो ज्ञान हो रहा है ना। जब आपने धुआं देखा तो धुआं देख करके आपको ज्ञान हुआ कि यहाँ पे अग्नि है, इसको लिंगज ज्ञान कहते हैं, है ना। हाँ, तो इस तरह का ज्ञान जो होता है, इस ज्ञान में दर्शन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो तो शुरू की बात है। तो उसको छोड़ करके इसको यहां पर कहा गया है, जो हम दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा अनागत के विषय में भी ज्ञान कर लेते हैं, है ना। अब कोई नक्षत्र आदि को देख करके भी ज्ञान हो जाता है कि भाई इस नक्षत्र के उदय में वर्षा होती है ना। इस नक्षत्र के उदय में अगर हवाएं चलती हैं और हवाओं की दिशा ये है तो नियम से वो बादलों को लेकर के आती हैं। तो इस तरह का जो हम ज्ञान करते हैं ये अनुमान ज्ञान होता है। ये लिंग से उत्पन्न होने वाला, माना हेतु से उत्पन्न होने वाला, ये हेतु ज्ञान कहलाता है। तो इस ज्ञान को छोड़ करके ये कहा जा रहा है, माने दर्शन जो होता है बाकी सब विषय में होता है। मन के विषय एक तो लिंग के साथ जुड़ा होना, हेतु आदि से जुड़ा होना, और एक उसके बिना जुड़ा होना। तो जो उसके बिना जुड़ा हुआ होगा उसमें तो दर्शन होगा। जो आपने अतीत का विचार किया तो उसमें तो दर्शन होगा। लेकिन अगर अतीत में भी आपने ये देखा है कि जहां जहां पे धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि होती है ना। तो इस अनुमान ज्ञान को जानने के लिए जो आपने अतीत को विषय बनाया कि हाँ हमने वहां रसोई घर में ऐसा देखा था, तो अब उसके लिए जो है दर्शन की आवश्यकता नहीं है उस अनुमान ज्ञान के लिए, जो आपको अभी हो रहा है, अतीत के साथ हो रहा है। इसीलिए ऐसा ही आगे भी जहां कहीं होगा वहां पर हम अपने आप उस अनुमान को लगा लेंगे कि जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि है। तो इस तरह का अनुमान ज्ञान जो अतीत और अनागत के साथ संबंध रखता है, इसमें किसी दर्शन के लिए जरूरी नहीं है, ये कहने का मतलब। तो ये बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण है। ये स्पष्टीकरण आपको अन्य किसी ग्रंथों में नहीं मिलेंगे। इतनी सारी तत्व सूत्र की टीकाएं भी हैं, उन किन्हीं भी टीकाओं में इस तरह से दर्शनोपयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, इसका स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। ये आपको केवल यहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है। नहीं, सुमेरु का चिंतन आपके लिए वो एक आगम ज्ञान में आएगा। आगम ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है। हाँ, तो वो ज्ञान से पहले जो आपका दर्शन उपयोग उसकी जो भी आकार आदि को ग्रहण करेगा सामान्य रूप से, वो उसमें दर्शन उपयोग आएगा। आगम के आधार पर वो आपके लिए दर्शन उपयोग के साथ ज्ञान होगा। सिर्फ इस ज्ञान को कह रहे हैं लिंगो मोत्तुण, है ना।
जो लिंगज ज्ञान है, मतलब किसी साधन से उत्पन्न हो रहा है जो ज्ञान, उसको छोड़ करके। हाँ, तो ज्ञान से ज्ञान होता ही है, मति ज्ञान से श्रुति ज्ञान की परंपरा भी चलती रहती है ना, उसमें क्या दिक्कत। हाँ, मने परे ज्ञान से पहले भी यह मति ज्ञान होता है, तो वही काम करता है, उसमें भी दर्शन की आवश्यकता नहीं होती, तो वो भी आगे बता ही रहे हैं, है ना। मणपज्जवणाणम दंसणत्ति तेणेह होई नयजुत्तम भंडैणाणम नोइन दियम्मिणा घड़ादो जम्मा। मणपज्जवणाणम दंसणत्ति। इसलिए पहले तो सामने वाला ये कहता है, इसलिए मने परे ज्ञान का भी दर्शन होता है। इति तेण इह होई नयजुत्तम, किंतु ऐसा कहना ये युक्ति युक्त नहीं है ना। मैंने आपने सामने वाले को ज्ञान दिया कि मन जो है अविषय में जब अपना विषय बनाता है तो उसमें दर्शन होता है, तो आपने लिंगज ज्ञान को छोड़ने की बात कही, तो मन परे ज्ञान में कुछ लिंगज तो होता नहीं, मन परे ज्ञान तो डायरेक्ट किसी के मन में स्थित पदार्थ को विषय बनाता है, उसको जानता है। तो जब वह किसी के मन के पदार्थ को विषय बनाएगा तो उसमें दर्शन होना चाहिए, तो मन परे दर्शन भी आपको मानना चाहिए। ऐसा जो है सामने वाला आपके इन्हीं, है ना, ज्ञान से लेकर आपको ज्ञान दे रहा है ना। तो आपने जो कहा उसी को पकड़ करके वो अपनी बात कहता है, तो कहता है मण पज्जवणाणम दंसणमति तेण, तेण माने इस कारण से ही मने परे ज्ञान का भी दर्शन होता है। इति होई ये नयजुत्तम, तो आचार्य कहते हैं ये युक्ति नहीं है, ये युक्त नहीं है ना। भंडैणाणम नो इंदियम्मी न घड़ादो जम्मा। क्या कहते हैं जम्मा माने, इसके लिए कारण ये बताते हैं कि नो इंद्रियम्मी, यानी जो नो इंद्री मन को कहते हैं, उस नो इंद्री का जो विषय है मन में, उसमें णाणम भंडई, उसमें ज्ञान प्रवर्तमान होता है ना। न घड़ा दो, यानी घट आदि के विषय में वह ज्ञान प्रवर्तमान नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि मन परे ज्ञानी जब किसी के मन को विषय बनाता है तो वह उसके मन को आधार बनाता है ना। तो उसके मन में स्थित जो चिंतन है उस मन की पर्याय को वो पकड़ता है मन परे ज्ञानी। तो मन परे ज्ञानी का काम है मन के विचार को पकड़ना, न कि उस विचार में जो घड़ा चल रहा है उस घड़े को पकड़ना। ये कहने का मतलब है? नहीं नहीं मन का जो विचार चल रहा है, विचार की तरंग जो है उस विचार को पकड़ना। आप घड़े के बारे में सोच रहे हो तो वो ये पकड़ लेगा कि आप घड़े के बारे में सोच रहे हो, वो घड़े को नहीं पकड़ेगा। दोनों चीजों में अंतर है, आप समझ ही नहीं रहे। मन परे ज्ञान का विषय क्या है? मन परे ज्ञान का विषय क्या है? परिभाषा पे अटल रहा करो। मन में स्थित पदार्थ को, है ना, मन में उसके मन के अंदर चलने वाले विचार को, या उस विचार में जो पदार्थ आ रहा है उसको जानना, है ना। है नहीं, पदार्थ को जानेगा, वो ये जानेगा कि आप क्या सोच रहे हो। मन के अंदर चलने वाला जो विचार है उस विचार को जानना, ये मन परे ज्ञान का मुख्य काम है। उस विचार से पकड़ में आ जाता है आप किसके बारे में विचार कर रहे हो। आप घड़े के बारे में विचार कर रहे हो ये बता देगा, लेकिन घड़ा कैसा होता है क्या होता है उसको जानने की उसको जरूरत नहीं है। बता रहे एक तो सुनो पहले, अच्छी चीजें हैं इनको पकड़ो, ये सूक्ष्मता से ज्ञान कहीं और ग्रंथों में है ही नहीं, है ना। और ये ग्रंथ कभी पढ़ा ही नहीं और पढ़ने में आते ही नहीं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मने परे ज्ञान मन को नहीं पकड़ रहा है। देखो एक बड़ी अच्छी चीज, मन को भी नहीं पकड़ रहा
और मन से जो पदार्थ जाना जा रहा है उस पदार्थ को भी नहीं पकड़ रहा है, किंतु मन में क्या विचार चल रहा है उस केवल विचार को पकड़ने का काम मन पर ज्ञान का। अब ये कितनी सूक्ष्म चीज है। मन एक आधार है, दूसरे का मन एक आधार है, उसके मन पर, मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहा है, तो मन आधार है, तो उसके मन को नहीं पकड़ा उसने, मन के आधार से उस मन में जो विचार आ रहा है उस विचार को पकड़ा, और उस विचार से जिस पदार्थ का वो चिंतन कर रहा है वो उस पदार्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहा है, बस आपके विचार को पकड़ करके वो पदार्थ को जान करके बता देता है, ये अलग बात है, लेकिन उसका मुख्य विषय वो पदार्थ नहीं है, उसका मुख्य विषय केवल मन का विचार पकड़ना है। उसको मन है पर्याय कहते हैं। पर्याय माने मन की परिणति पकड़ना। माने अगर आप घड़े के बारे में चिंतन कर रहे हो तो वो घड़ा पकड़ के नहीं लाएगा आपको, हाँ बता देगा कि आपका विचार घड़े के विषय में चल रहा है। तो ऐसे कहने का मतलब ये हो जाता है कि हाँ वो घट के बारे में भी ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो ज्ञान घट के बारे में अपनी तरफ से नहीं दे रहा। वो जो आप सोच रहे हो घट के बारे में, वो ये बताएगा कि आप घड़े के बारे में ऐसा सोच रहे हो, वो सोने का घड़ा है ना, वो उस कमरे के अंदर ट्रेजरी में रखा हुआ है। तो ये जो विचार आपका चल रहा है, वो विचार को पकड़ करके वो घड़े का ज्ञान बता देगा, ये अलग बात है, लेकिन उसका मुख्य विषय घड़े को पकड़ना नहीं है, आपकी विचार को पकड़ना है ना। आप क्या सोच रहे हो, आपकी सोच को पकड़ना है, विचार को पकड़ना है। तो वो विचार को पकड़ने के साथ साथ ये बताना पड़ेगा, भाई आपने विचार पकड़ा तो बताओ हम क्या विचार कर रहे थे। तो आप ये विचार कर रहे थे, आप सोने का घड़ा अपने घर के अंदर सोच रहे थे कि वो वहां पर रखा है कि नहीं, 4 दिन हो गए हमने देखा नहीं, कि 4 दिन में किसी ने उसको गायब तो नहीं कर दिया। देखिए ये विषय अलग है ना, वो उस ज्ञान की एक और अधिक विशुद्धि का विषय है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मने परे ज्ञान का सामान्य से जो विषय है, ज्ञान है, वो केवल मन की तरंग को पकड़ना है ना। जिसे आप कहते हो मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। तो आप केवल तरंग को पकड़ो, मन की तरंग। मारोगे तो बाद में, पहले पकड़ो तो पहले। पकड़ में आएगी तब तो मार पाओगे, जब कोई पकड़ में ही नहीं आएगा तो मारोगे कैसे। तो मन की तरंग कहाँ उठ जाती है आपको पता ही नहीं पड़ता, वो तरंग क्या पकड़ रही है वो अलग मैटर है। हाँ विचार पकड़ लेगा। हाँ अब मान लो जैसे आप अपने मन में सिद्ध का विचार कर रहे हो, है ना, सुनिए बहुत अच्छा उदाहरण है। आप अपने मन में सिद्ध परमेष्टि का विचार कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है मने परे ज्ञानी, मान लो कोई बैठा हुआ है, मैं बैठा हूं, तो वो आपके मन को पकड़ करके मैं सिद्धों का विचार नहीं करने लग जाऊंगा। हाँ वो विचार सिद्धों का मेरे अंदर नहीं आ जाएगा, मैं इतना ही पकड़ूंगा कि आपके अंदर सिद्धों का विचार चल रहा है, मैं ये बता दूंगा। अब वो सिद्ध कैसे होते हैं, वो आपके विचार में, आपके ज्ञान में जो आएगा वो अलग चीज है, लेकिन वो मने परे ज्ञान का विषय नहीं होगा कि आप सिद्ध के बारे में ऐसा विचार करते हुए कि सिद्धों को अमूर्त रूप में अपने अंदर महसूस कर रहे हो, वो नहीं। अब सिद्ध तो अमूर्त है, तो मने परे ज्ञान का विषय अमूर्त को नहीं पकड़ लेगा। आपकी मन की जो तरंग है वो मूर्त है, आप समझो इस चीज को। और उस मन के अंदर जो विचार आप कर रहे हो सिद्धों का, वो सिद्ध अमूर्त है। तो इसलिए ये नहीं कहूंगा मैं कि मने परे ज्ञानी सिद्धों को विषय बना रहा है, वो अमूर्त को विषय नहीं बनाएगा, वो मूर्त को विषय बनाएगा। मूर्त आपका विचार है, मन है, ये इतना अंतर है, इससे समझो, है ना। हाँ तो मने परे ज्ञानी सिद्धों के बारे में विचार नहीं कर पाएगा। सिद्धों के बारे में विचार करना होगा तो उसे मने परे ज्ञान का बटन बंद करना पड़ेगा। श्रुत ज्ञान में आना पड़ेगा अपने लिए, तब वो श्रुत ज्ञान से, अपने श्रुत ज्ञान से विचार करेगा, वो अपने मन के आधार से करेगा। हाँ तो आप अगर सिद्धों का चिंतन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मैं ये समझ लूंगा कि हाँ ये आप ऐसा सिद्ध देख रहे हो, आपके अंदर ऐसा सिद्धों का चिंतन चल रहा है, बस इतना है। आप सिद्धों के बारे में विचार कर रहे हो, वो सिद्धों का जो अरूपी स्वभाव है वो हम नहीं पकड़ सकेंगे, मने परे ज्ञान नहीं पकड़ेगा।
चिंतन का विषय पकड़ में आ जाएगा, लेकिन उस विषय को जहां पर विषय स्थित है वो विषय पकड़ में नहीं आएगा, है ना। चिंतन का मतलब नाम क्या है, आपके अंदर चिंतन किस विषय का चल रहा है, वो विषय ज्ञान का वो भी बन जाएगा, वो ज्ञान की परिणति है। लेकिन उस विषय को जो जहां पर स्थित है वो विषय वहां पर जाकर के नहीं पकड़ेगा वो, है ना। घड़ा भले ही सामने रखा है और आप उसी सामने वाले घड़े के बारे में सोच रहे हो। देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं एक और, मान लो यही घड़ा रखा है सामने और आप सामने वाले घड़े के बारे में सोच रहे हो। मने परे ज्ञानी मान लो घड़े को नहीं देख रहा है, तो उसे आपके अंदर जो घड़ा चल रहा है बस इतना जानेगा कि हाँ ये आपका विषय, आपका चिंतन घड़े पर चल रहा है। अब वो घड़ा कहाँ है, कहाँ स्थित है और वो घड़ा कैसा है, आकार प्रकार, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है ना। सामने होगा तो उसके चक्षु इंद्रिय का मति ज्ञान का विषय बनेगा, वो मने परे ज्ञान का विषय नहीं है। नहीं नहीं, उसी लिंगज ज्ञान नहीं कहेंगे। मने परे ज्ञान लिंगज ज्ञान नहीं है, अनुमान ज्ञान नहीं है वो अनुमान ज्ञान नहीं कहलाएगा वो। ये मने परे ज्ञान अविषय के विषय में ही वो ज्ञान कहलाएगा। अब जो भी है, अचिंतित भी जो है उस मन की एक पर्याय जो भविष्य में होगी, है ना, जो अभी आपके चिंतन में नहीं आई लेकिन भविष्य में आएगी। तो उस ज्ञान की प्राप्ति का जो विशदता होती है, जो मने परे ज्ञान की, वो जो विशुद्धि होगी वो उस तरह के ज्ञान में ही होगी, सब ज्ञान में नहीं होगी वो। हाँ, वो मन की तरंगों को ही पकड़ रहा है कि भविष्य में आपके लिए क्या चिंतित होने वाला है। तो उस मने परे ज्ञान की एक विशदता है। ये अंतर इसीलिए है ऋजुमति में और विपुलमति में। हाँ, वो तो जैसे अपन वर्तमान की चीजों से भविष्य को आज भी जैसे पकड़ते हैं, ऐसे ही वो मने परे ज्ञान में भी वर्तमान के चिंतन से जो अभी आपने चिंतन नहीं किया उसको भी वो लिंक कर लेगा। हाँ, तो अगर उसने आधा सोच के छोड़ दिया है तो वो जिसका चिंतन उसके विषय में पूरा नहीं हुआ है वो उसको भी पकड़ सकता है। क्यों नहीं बनेगी? अर्ध चिंतित भी कोई चीज होती है। माने आपने, अरे भाई आप मान लो रोटी बनाने को चले, है ना, आपने पहले विचार किया हम रोटी बनाते हैं, और फिर जैसे ही आपके हाथ में लोई आई आपने मन में सोचा अब रोटी नहीं बनाते, पराठा बनाते हैं। समझ में आ रहा ना? तो वो आपकी रोटी का चिंतन तो वहीं रह गया ना, तो वो भी तो अर्ध चिंतित ही विषय कहलाएगा कि भाई आपने चिंतित किया था रोटी और फिर आप पराठा बनाने लग गए, तो वो भी पकड़ लेगा वो। अरे आपने वही रोटी की प्रक्रिया को वहीं छोड़ दिया, रोटी बनाने का विषय वहीं छूट गया, बस वही जो है आपका चिंतित अर्ध चिंतित रह गया। आप रोटी बनाने बनाते पराठे बनाने में लग गए तो वो भी पकड़ लेगा कि आप पहले रोटी बनाने की सोच रहे थे फिर आप पराठा बनाने लग गए। हाँ, तो ऐसे कितने ही चिंतन होते हैं ना, आप थोड़ा सा सोच पाते हो और आप खुद ही भूल जाते हो। अभी मैंने कुछ कहना चाह रहा था, कई लोग आते ना, महाराज मैं आपके पास आया कुछ कहना चाह रहा था, वो एकदम से भूल गया, वो बात चली गई, वो दिमाग में आ नहीं रही, तो वो मने परे ज्ञानी उसको भी पकड़ लेगा। ये आधा जो आपके चिंतन से छूट गया। आपको कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि जैसे हम कोई चीज में एक बार सोच रहे थे, है ना, हम लोग कई बार जैसे कोई दिमाग में लाइन बन जाती है है ना, तो वो उस समय तो बन जाती है, फिर बाद में जब सुबह जागे और फिर अपने कामों में लग गए तो लाइन ही छूट जाती है कि वो क्या सोचा था। समझ आ रहा ना? तो कई बार मिल भी जाती है, कई बार छूट भी जाती है कई बार वो पकड़ में आ भी जाती है, कई बार पकड़ में आती नहीं है, और अगर दिन भर किसी दूसरे काम में बिजी रह गए तो फिर वो गई काम से फिर तो यही सब अर्थ चिंतित का विषय होता है, और क्या। हाँ, तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा है कि भंडई नाणम नो इंद्रियम्मी न घड़ा दो जम्मा। माने नौ इंद्री में ज्ञान होता है ये तो कहा गया है, लेकिन घड़ादि का ज्ञान होता है, घटादि के विषय में वो जानता है, ऐसा नहीं कहा गया है। इसलिए उसको घटादि के दर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि घटादि का ज्ञान करना होता तो घटादि का दर्शन करना होता।
है ना। तो घट आदि का उसको ज्ञान हो रहा है इस कारण से कि तुम सोच रहे हो घट आदि के बारे में, तो इसलिए मने परे ज्ञानी को घट के दर्शन की आवश्यकता नहीं है। आपके मन का जो विचार है उसको पकड़ना ज्ञान से ज्ञान को पकड़ने का काम है। बस ज्ञानी ने ज्ञान अपने ज्ञान से ज्ञान को पकड़ लिया, बस आपके मन की तरंग को पकड़ लिया। बस अब आप उसके बारे में जो सोच रहे हो वो पदार्थ आदि का ज्ञान, वो उसका काम नहीं है। हा? हाँ, तो ये बता देगा कि आप कटोरे के विषय में घट का चिंतन कर रहे हो या कटोरे को घड़ा समझ रहे हो, वो एक अलग मैटर है। वो आपकी मन की तरंग पकड़ेगा, बस आप क्या विचार कर रहे हो, आपकी चिंतन में क्या चल रहा है? नहीं नहीं, वो अगर ये देख रहा है कि वो कटोरा जिसको मैं घट कह रहा हूं वो कटोरे को घट पकड़ रहा है, तो वह कटोरे को घट के रूप में ये देख रहा है ना कि वो कटोरा घट है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि वो कटोरे को भी घट के रूप में मतलब ग्रहण कर रहा है ना, तो वो इस बात को भी जानेगा कि हाँ ये कटोरे को घट के रूप में जान रहा है। अरे तो इतना तो उसको भी पता है जो देख रहा है ना कि आप समझे नहीं, वो कहाँ, उसका चिंतन कहाँ जा रहा है और किस पदार्थ को पकड़ रहा है, वो ये भी तो मने परे ज्ञान का विषय बन रहा है ना। कि जैसे वह घड़े के बारे में विचार कर रहा है, घड़ा कहाँ है, बहुत कमरे के अंदर किसी और अंदर रखा हुआ है ना। अब वो घड़े के बारे में विचार कर रहा है, कौन से घड़े के बारे में, जो कमरे के अंदर किसी कपड़े से लिपटा हुआ रखा हुआ उसके बारे में विचार कर, तो ये सब पकड़ लेगा वो, है ना। अब अगर मान लो वहां पर घड़ा नहीं रखा और वहां पर केवल कटोरी रखी हुई है ना, और वो ये सोच रहा है कि इस कटोरी यही मेरा घड़ा है, तो वो ये भी जानेगा कि कटोरी के बारे में जान रहा था लेकिन ये कटोरी को घड़ा जान रहा है। उसके मन का जो विचार है वो पकड़ लेगा वो। हम्म। देखो, अगर वो चाहेगा तो ये भी जान लेगा, है ना। है, हाँ, फिर अर्थ को पकड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन वो उसके ज्ञान की और आगे की परिणति कहलाएगी। लेकिन मने परे ज्ञानी ये भी जान सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो जो देखो ऐसा है, जो उस ज्ञान के माध्यम से जान रहा है कि मुझे वो कटोरा देख रहा हूं, मुझे उस कटोरे के बारे में चिंतन है, तो भले ही उसने उसका चिंतन ऐसे नहीं किया कि चांदी का है, लेकिन उसके विचार में जो आ रहा है तो वह उसी रूप में आ रहा है कि वो चांदी का कटोरा है। समझ आ रहा है ना। माने उसे सोचने की जरूरत अगर नहीं भी पड़ रही है कि ये चांदी का है या सोने का है, तो वो भी ये कटोरा कैसा है ये बात भी वो कहीं ना कहीं अपने विचारों में समाहित किए हुए है। क्योंकि आप किसी पदार्थ के बारे में सोचते हो तो आप उसके रूप रंग के बारे में भी सोचते ही हो, है ना। तो वह पकड़ने की क्षमता रखता है, मने पड़ेगा। नहीं, वो अर्थ आपके दिमाग में जो चल रहा है उसकी सूक्ष्मता को पकड़ लेगा। वो आपके दिमाग में जो सूक्ष्मता से चल रहा है, आपको भी अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वो आपके विचार के भी कंफ्यूजन को पकड़ लेगा। उसमें इतनी भी विशेषता हो सकती है, मने परे ज्ञान में इतनी विशेषता होती है, उसको भी पकड़ लेगा। वो सही करना नहीं करना उसका काम नहीं है, आपके अंदर विपरीत ज्ञान चल रहा है वो भी पकड़ लेगा। कि आप कटोरे के बारे में घड़े को सोच रहे हैं, आप रस्सी के बारे में सर्प सोच रहे हैं, ये भी जो है वो पकड़ लेगा, है? हाँ, ये भी जान लेगा विपरीत ज्ञान है। नहीं तो अर्थ प्रकारांतर से पकड़ा, डायरेक्ट उसके लिए अर्थ पकड़ने में नहीं आ रहा, ऐसा कहने का। प्रकारांतर से तो अर्थ के बारे में भी जानता है ना।
भविष्य में आपकी मृत्यु कैसे होनी, क्या घटित होना, वो सब भी जानता है ना वो। तो प्रकारांतर से अर्थ को भी पकड़ता है, लेकिन डायरेक्ट जो है वो आपको केवल मन की चिंतन की परिणति पर ही विषय बनाएगा। तो इस तरह से ये ज्ञान का विषय जो मिल रहा है, इसको है ना अच्छे ढंग से अपने पास में रखो।